एक वोट की ताकत, भाई साहब ये शॉर्ट्स में डाल देना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके एक वोट की ताकत ये है कि आपने एक वोट दिया और वहां राम मंदिर बन गया। जय श्री राम। और सुनो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, राम मंदिर के लिए फालतू मत बोलना, वरना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है जय श्री राम। ये जो अब कांग्रेस पार्टी में नाम नहीं ले जाता था, मेरे हाथ में पवित्र मंदिर है। कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे राम जी टाट में थे और नेता हमारे ठाट में थे। आज अटल जी की बात मेरे को याद में आती है कि सदन में आप दो लोगों के ऊपर हंस रहे हो। उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, ये उसकी बद्दुआ लगी है। और ये बद्दुआ ऐसी लगी है कि आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर वोट मांग रही है और हमारे रामलला जो है वो ठाट पे है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेरिटेज, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट और सबसे धार्मिक स्थल बनकर तैयार हो रहा है। इन्होंने क्या बोला कि राम कल्पना है। राम कल्पना नहीं है साहब, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे देव हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और राम हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और नरेंद्र मोदी, योगी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं और आपका ऋण हम नहीं चुका सकते, क्योंकि जो आप हमारे हिंदुओं के लिए कर रहे हो उसके लिए सर मैं आपको सलूट करता हूं। चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, जय श्री राम। जय दिल्ली के दीपक जिनके हाथ में राम मंदिर आया है, आइए पूछते हैं आखिर इसका उनके जीवन में महत्व क्या है और इसके बारे में वो क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि मेरी आदरणीय बड़ी बहन जो यहाँ की निगम पार्षदा हैं हमारी, वो पहले दो लाइनें कहें, उसके बाद मैं समय लूँगा आपका पत्रकार जी, क्योंकि इन्होंने जो मेरे को ये सम्मान दिया है, इसको आप ये कह सकते हो कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कोहिनूर से भी महंगा कोई हीरा है तो वो मेरा ये राम मंदिर है जो अयोध्या में बन रहा है। हमारे 22 तारीख को रामलला का स्थापना दिवस में अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी का हमने छोटा सा राम मंदिर बनवा के हम लोगों को बांटना चाह रहे हैं और उनके बारे में बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर 22 तारीख को जाएं और हमारे हिंदुओं को और सभी देशवासी क्षेत्रवासी वहाँ जाएं और हमारे रामलला के दर्शन करके आएँ। पर इसी के नाते हमने लोगों को ये छोटी सी गिफ्ट दे रहे हैं। भैया मैं एक बात बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, आपको निगम पार्षद जी के साथ, और ये हमारे मनोज भाई हैं, इन्होंने लगभग दीदी कितने मंदिर अब तक आप ये लोगों को जो है अपनी तरफ से उपहार दे रहे हैं कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है? अभी दे चुके हैं आप, अभी आप आगे भी और लोगों को देते रहेंगे जब तक आपकी स्वेच्छा रहेगी। तो ये जो धर्म के लिए काम करते हैं, ऐसे निगम पार्षदा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम चला रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिला को निगम पार्षद चुना गया है और महिला जो काम कर रही है क्षेत्र में, उन्होंने मेरे को बुलाया है, सम्मान दिया है कि दीपक भाई आप आओ, आप राम के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए जब आप बात करते हो तो आपको सम्मान देना बनता है। और इस सम्मान के, अब सिर्फ इस सम्मान के भूखे हैं भाई साहब, तो पत्रकार महोदय और किसी चीज़ के भूखे नहीं है। 500 साल तक जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 10 गज जगह नहीं दी इन्होंने, 10 गज जगह, आज नरेंद्र मोदी के शासन के आने के बाद वो जो 500 साल का तप था, आज वो तप पूर्ण हुआ। और अब मेरी सीता माता भी कहती होगी कि नरेंद्र मोदी जी आपने जो काम किया है वो कलयुग में, उसके बाद ये जो अब कांग्रेस पार्टी में नाम नहीं ले जाता था, मेरे हाथ में पवित्र मंदिर है। कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे राम जी टाट में थे और नेता हमारे ठाट में थे। आज अटल जी की बात मेरे को याद में आती है कि सदन में आप दो लोगों के ऊपर हंस रहे हो। उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, ये उसकी बद्दुआ लगी है। और ये बद्दुआ ऐसी लगी है कि आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर वोट मांग रही है और हमारे रामलला जो है वो ठाट पे है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेरिटेज, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट और सबसे धार्मिक स्थल बनकर तैयार हो रहा है। 22 तारीख को उनका जो प्राण प्रतिष्ठान रखा गया वहाँ पे, उसका एक ही मकसद है, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं अपनी बड़ी बहन को। एक ही मकसद है उसका कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि तारीख नहीं बताएंगे मगर मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मैं, लोग पूछते हैं कि आप मोदी जी के लोगों को क्यों सपोर्ट करते हो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मोदी जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं,
मैं जब तक जिंदा हूं उनको सपोर्ट करूंगा। मैं बड़ी बहन को कहूँगा आप एक भी इधर आइए। बड़ी बहन, आप जैसे लोगों को एक बार कैमरे में भी लीजिए आप पत्रकार, आप जैसे लोगों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, आप बीजेपी के बाद में मेरे लिए एक सम्माननीय एक महिला है, आप मेरी बड़ी बहन की तरह है। और इस देश में बेटियों को और महिलाओं को पूजा जाता है और नरेंद्र मोदी ने आप लोगों की इज्जत आने के बाद और बढ़ाई है और आप लोग उनके रास्ते में चल रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जो आपके बड़े भाई हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप उनके साथ सेवा करते रहिए और हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हम लगे रहेंगे। तो मैं जनता को एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे बीजेपी से मतलब नहीं है, मगर मुझे हर उस व्यक्ति से मतलब है जो देश के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए काम करेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लोगों को धर्म के लिए जगाता रहूँगा। आपके एक वोट की ताकत, भाई साहब ये शॉर्ट्स में डाल देना, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके एक वोट की ताकत ये है कि आपने एक वोट दिया और वहाँ राम मंदिर बन गया। बनाया कोर्ट ने है, मगर तथ्य जो है ना वो सरकार द्वारा पेश किए गए हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि राम कल्पना है, राम कल्पना नहीं है साहब, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे देव हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और राम हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम रहे। और नरेंद्र मोदी, योगी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं और आपका ऋण हम नहीं चुका सकते, क्योंकि जो आप हमारे हिंदुओं के लिए कर रहे हो उसके लिए सर मैं आपको सलूट करता हूँ। चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, जय श्री राम। और सुनो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राम मंदिर के लिए फालतू मत बोलना, वरना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। जय श्री राम।